यह है परमात्म प्रकाश ग्रंथ। इसके रचयिता है श्रीमद योगेंद्र देव जी और टीकाकार है श्रीमद ब्रह्मदेव सूरी जी, मंगलाचरण। और हिंदी टीकाकार है पंडित श्री दौलत राम जी। चिदानंद चिद्रूप जो जिन परमात्म देव, सिद्ध रूप सुविशुद्ध जो नमो ताहि करि सेव। परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंतमय शुद्ध, ताहि प्रकाशन के निमित्त वंदु देव प्रबुद्ध। ये चल रहा है दोहा नंबर पहला एक। अब प्रथम पातनिका के अभिप्राय से व्याख्यान किया जाता है। उसमें ग्रंथकर्ता श्री योगेंद्र देव ग्रंथ के आदि में मंगल के लिए इष्ट देवता श्री भगवान को नमस्कार करते हुए एक दोहा छंद कहते हैं। ध्यान अग्नि से कर दहन कर कलंक बन परमात्मा, जो नित्य ज्ञानमय निरंजन है, नमन उनको सदा। ये पूरा पढ़ लें। ये टीका पूरी पढ़ ले। बस पढ़ना ही है। ठीक है भैया। जो भगवान ध्यान रूपी अग्नि से पहले कर्म रूपी मैलों को भस्म करके नित्य निरंजन और ज्ञानमय सिद्ध परमात्मा हुए हैं, उन सिद्धों को नमस्कार करके मैं परमात्म प्रकाश का व्याख्यान करता हूँ। यह संक्षेप व्याख्यान किया। इसके बाद विशेष व्याख्यान करते हैं। जैसे मेघ पटल से बाहर निकली हुई सूर्य की किरणों की प्रभा प्रबल होती है, उसी प्रकार कर्म रूप मेघ समूह के विलय होने पर अत्यंत निर्मल केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय की प्रगटता स्वरूप परमात्मा परिणत हुए हैं। अनंत चतुष्टय अर्थात अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये अनंत चतुष्टय सब प्रकार से अंगीकार करने योग्य हैं तथा लोकालोक के प्रकाशन में समर्थ हैं। जब सिद्ध परमेष्ठी अनंत चतुष्टय रूप परिणमे, तब कार्य समयसार हुए। अंतरात्म अवस्था में कारण समयसार थे। जब कार्य समयसार हुए, तब सिद्ध पर्याय परिणति की प्रगटता रूप से शुद्ध परमात्मा हुए। जैसे सोना अन्य धातु के मिलाप या संयोग से रहित हुआ, अपने 16वान रूप में प्रकट होता है, उसी प्रकार कर्म कलंक रहित सिद्ध पर्याय रूप परिणमे। तथा पंचास्तिकाय ग्रंथ में भी कहा है, पर्यायार्थिक न्याय से अर्थात जो पहले सिद्ध पर्याय कभी नहीं पाई थी, वह कर्म कलंक के विनाश से पाई। यह पर्यायार्थिक न्याय की मुख्यता से कथन है। द्रव्यार्थिक न्याय से शक्ति की अपेक्षा यह जीव सदा ही शुद्ध बुद्ध ज्ञान स्वभाव तिष्ठता है, अर्थात उसमें विराजमान है। जैसे धातु पाषाण के मेल में भी शक्ति रूप सुवर्ण मौजूद ही है,
क्योंकि सुवर्ण शक्ति सुवर्ण में सदा ही रहती है। जब पर वस्तु का संयोग दूर हो जाता है तब वह व्यक्ति रूप होता है। सारांश यह है कि शक्ति रूप तो पहले ही था, लेकिन व्यक्ति रूप सिद्ध पर्याय पाने से हुआ। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से सभी जीव सदा शुद्ध ही हैं। ऐसा ही द्रव्य संग्रह में कहा है। अर्थात शुद्ध नय से सभी जीव शक्ति रूप शुद्ध हैं और पयार्थिक नय से व्यक्ति रूप शुद्ध हुए। किस कारण से सिद्ध हुए? ध्यान अग्निना, अर्थात ध्यान रूपी अग्नि से कर्म रूपी कलंकों को भस्म किया, तब सिद्ध परमात्मा हुए। वह ध्यान कौन सा है? आगम की अपेक्षा तो वीतराग निर्विकल्प शुक्ल ध्यान है और अध्यात्म की अपेक्षा वीतराग निर्विकल्प रूपातीत ध्यान है। उसी प्रकार कहा भी है। उसका अर्थ यह है कि नमोकार मंत्र आदि का जो ध्यान है वह पदस्थ कहलाता है। पिंड अर्थात शरीर में ठहरा हुआ या स्थित जो निज आत्मा है उसका चिंतवन वह पिंडस्थ है। सर्व चिद्रूप अर्थात सकल परमात्मा जो अनंत देव हैं उनका ध्यान वह रूपस्थ है और निरंजन अर्थात सिद्ध भगवान का ध्यान रूपातीत कहा जाता है। वस्तु के स्वभाव से विचार किया जाए तो शुद्ध आत्मा की सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप अभेद रत्नत्रयमयी जो निर्विकल्प समाधि है उससे उत्पन्न हुआ वीतराग परमानंद समरसी भाव सुखरस का आस्वाद वही जिसका स्वरूप है। ऐसा ध्यान का लक्षण जानना चाहिए। इसी ध्यान के प्रभाव से कर्म रूपी मैल वही हुआ कलंक उनको भस्म कर सिद्ध हुए। कर्म कलंक अर्थात द्रव्य कर्म, भाव कर्म, इनमें से पुद्गल पिंड रूप ज्ञानावरणादि 8 कर्म द्रव्य कर्म है और रागादि संकल्प विकल्प रूप परिणाम भाव कर्म कहे जाते हैं। यहाँ भाव कर्म का दहन अशुद्ध निश्चय न से हुआ तथा द्रव्य कर्म का दहन असद्भूत अनुपचरित व्यवहार न से हुआ और शुद्ध निश्चय से तो जीव के बंध मोक्ष दोनों ही नहीं है। इस प्रकार कर्म रूप मैलों को भस्म कर जो भगवान हुए हैं वे कैसे हैं? ठीक है ना जी। अब इसमें दो बातें हो गई। एक तो सिद्ध भगवान के नमस्कार रूप में जो सिद्ध भगवान का स्वरूप है, ठीक है ना, उनको द्रव नमस्कार हुआ और उनके गुण स्मरण रूप भाव नमस्कार हुआ। हाँ जी। उनके गुण प्रकट हुए हैं कि नहीं, कैसे हुए हैं, ठीक ना, उस कार्य की सिद्धि हमें कैसे हो कि नहीं, वो कारण भी सामने आ गया कि कर्म कलंक का भस्म कैसे हुआ।
और ध्यान भी आ गया, ध्यान का लक्षण भी आ गया जी। ठीक है ना। अब जिनका नाश हुआ उनकी क्या अवस्था थी सिद्ध परमात्मा के साथ, सिद्ध जीवों के साथ, पहले जब कर्म भस्म नहीं हुआ था तब जो भस्म हुए उनकी क्या स्थिति थी, ये भी आ गया। क्योंकि जो भाव कर्म का नाश है वो अशुद्ध निश्चय न कर हुआ और द्रव कर्म का नाश असद्भुत व्यवहार न से हुआ। उससे तो वो भिन्न नहीं थे क्या। हाँ जी, उससे तो भिन्न ही थे वो जीव। हाँ, तो उनकी सत्ता में ही नहीं था। और जो अशुद्ध निश्चय बन रहा था वो अज्ञान से बन रहा था, तो ज्ञान करने से वो भी खत्म हो गया। ऐसे कर्म मलों को नाश करके सिद्ध हुए जी। ठीक है ना। तो इसमें शब्दार्थ भी हो गया और क्या हो गया, नया अर्थ भी हो गया, नए लग गए। नया अर्थ भी हो गया कि नहीं। अब मतार्थ किया जाता है। अच्छा, और मत भी लेगा, ठीक है। मतलब ये है कि आगम में जो उपदेश है उसको 5 तरह से रखा जाता है व्याख्यान में, नहीं। जिससे क्या होता है कि वह उपदेश सबको समीचीन लगता है क्या। अच्छा जी। मतलब सब उससे सहमत होते हैं फिर। जब ये सारे लग जाते हैं, शब्दार्थ, नए अर्थ, मतार्थ। हाँ ठीक है ना। ठीक है अब इसके लिए मतार्थ कहा जाता है जी। कि जो भगवान कर्म कलंकों को भस्म कर बने हैं वे कैसे हैं, उनकी क्या विशेषता है, पढ़िए। जी। इस प्रकार कर्म रूप मलों को भस्म कर जो भगवान हुए हैं वे कैसे हैं। वे भगवान सिद्ध परमेष्टि नित्य निरंजन ज्ञानमयी हैं। ये 3 विशेषण आए हैं। हाँ। जो कर्म नाश कर सिद्ध हुए हैं वे नित्य निरंजन ज्ञानमयी है। यहाँ पर नित्य जो विशेषण किया है वह एकांतवादी बौद्ध जो कि आत्मा को नित्य नहीं मानता, क्षणिक मानता है, उसे समझाने के लिए है। ठीक है ना। हाँ जी। वो तो ये मानते हैं कि सिद्ध होने के बाद वो तो उनका अस्तित्व नहीं रहा, जी। तो बोले ऐसा नहीं है, वे बराबर विद्यमान है। हाँ, वो तो कहते हैं ना कि हर बार मर ही रहा है जीव, हर बार नया नया उत्पन्न हो रहा है। वैसे भी युक्ति लगाने से भी ऐसा सिद्ध होता है कि ऐसा कोई काम कोई नहीं करना चाहता जिसमें अपना अस्तित्व खत्म होता हो, हाँ जी। है नहीं। तो उन्होंने सबके लिए काम किया, तो कोई अपने अस्तित्व के नाश के लिए तो किया नहीं है। जी। तो उन्हें समझाया कि नहीं वो अनित्य नहीं है, नित्य है। हाँ, वो वही जीव है जो आज सिद्ध सिद्ध परमेष्टि हुआ है, वो नित्य है। पढ़िए। उसके बाद है द्रव्यार्थिक ने से आत्मा को नित्य कहा है। टंकोत्कीर्ण अर्थात टांकी कासा घड़या, अर्थात टांकी से उकेरा गया। सुगढ़ ज्ञायक एक स्वभाव परम द्रव्य है। सिद्ध भगवान है, ये परम द्रव्य है। जी। वे द्रव्य है, द्रव्य नहीं। है। द्रव्य में भी परम द्रव्य है, नहीं। क्योंकि द्रव्य का कभी नाश नहीं होता क्या। हाँ, द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। ना कैसे कैसे मानते हो क्या नित्य है। क्योंकि द्रव्य है वो। तो द्रव्य है और द्रव्य में भी परम द्रव्य है क्या। जैसे अनंत जीव है कि जी। नहीं। जी। इंसान में कितने जीव है, हाँ, अनंत। अनंत। तो वे अनंत जीव द्रव्य है। जी। अब उनमें सिद्ध भगवान है, जी। वे परम द्रव्य है। जैसे आप हो, आप कौन हो, हाँ, हम भी जीव में द्रव्य है। जीव द्रव्य है। हाँ जी। सिद्ध भगवान है वो तो भी वे कौन है, वो भी जीव द्रव्य है।
विष जीव द्रव्य है, लेकिन परम जीव द्रव्य है। हाँ, वो उत्कृष्टता मतलब मिल गई ना, उसमें कर्मों के साथ नहीं है वो, उसमें है द्रव्य। नहीं। और, और द्रव्य की जो भगवान ने व्याख्या बताई है, नहीं, वो सत बताई है, नहीं। सत्य है जी। पाद वैद रव युक्तम सत, जी। और सत द्रव्य लक्षणम। तो जो सत है, सत्तावान है, वो कहाँ से खत्म हो जाएगा। इसलिए उनका ऐसा चिंतन है, ऐसा मानना है, क्षणिक है, वो सही नहीं है। हाँ, ऐसा निश्चय कराने के लिए नित्य पने का निरूपण किया है। क्योंकि भगवान नित्य है। जी जी। फिर है, इसके बाद निरंजन पने का कथन करते हैं। जो न्यायिक मति हैं, वे ऐसा कहते हैं, 100 कल्पकाल चले जाने पर जगत शून्य हो जाता है और सब जीव उस समय मुक्त हो जाते हैं। तब सदाशिव को जगत के करने की चिंता होती है। उसके बाद वह जो मुक्त हुए थे, उन सबको कर्म रूप अंजन का संयोग करके संसार में पुनः डाल देता है। ऐसा नैयायिकों की श्रद्धा है। ठीक है ना। हाँ जी। एक नया एक मत है, उनके जो विचार है हाँ। कि कितने ही काल बाद सब जीव हो जाएंगे सिद्ध। हाँ, फिर कर्मों को मिला के दोबारा डाल देंगे। संसार हो जाएगा शून्य। हाँ। सदाशिव को होगी संसार करने की इच्छा, तो वे जो मुक्त हुए हैं उनमें सब में कर्म का अंजन लगा के उस संसार में फिर भेज देंगे। संसार फिर चलने लगेगा। जी नहीं, जी। उनके पुनः समझाने के लिए कहा। ये निरंजन है। हाँ, जी जी। उनको संबोधन के लिए निरंजन पने का वर्णन किया कि भाव कर्म, द्रव्य कर्म, 9 कर्म रूप अंजन का संसर्ग सिद्धों के कभी नहीं होता। हाँ, ये काम कभी नहीं होता कि एक बार जो कर्म कलंक छूट जाए वो तो फिर दोबारा से लग जाए। हाँ जी जी। हाँ, एक बार अगर कर्म छूट गए तो फिर दोबारा नहीं होता। ऐसा होते नहीं है। हाँ, नहीं तो जैसे उन्होंने बोला था कि 100 कल्प के बाद एक बार फिर मिलाएंगे, फिर जुड़ जाएंगे कर्म के साथ, लेकिन ऐसा नहीं होता सिद्धों के। ऐसा कर्म थोड़े ही है कि कोई किसी के लगाने से और जीव में कर्म लग जाए। हाँ, एक बार छूट गए तो छूट गए जी। तो कर्म बंधने की प्रक्रिया है, पहले से बंधा हुआ है, वो बात सही है। हाँ, वो तो ऐसे अनादि से ही ऐसा है। अनादि से ही ऐसा है, जैसे स्वर्ण पाषाण अनादि से मिला चला आ रहा है। हाँ। नहीं, ऐसे तो बहुत सी चीजें मिली चली आ रही हैं। तो जीव के साथ कर्म भी मिले चले आ रहे हैं, हाँ जी। लेकिन उस कर्म को नाश करने की विधि भी है कि नहीं। जो ध्यान अग्नि से भस्म हुए, तो वो भस्म होने का फिर कभी नहीं लग सकते। क्या जी। ना कोई उन्हें जीव के साथ लगा सकता है, ना कर्म लग सकता है कि नहीं। हाँ जी। क्योंकि वो कारण ही नहीं बन रहा है लगने का। हाँ, कारण ही नहीं है वहां पर। कारण ही नहीं बन रहा है, तो कारण तो अज्ञान भाव है, तो वहां तो ज्ञान है जी। कि नहीं। कारण तो मोह भाव है, वो तो मोह तो वो बन ही नहीं रहा मोह। वो सब कर्म ही निकल गए, जो कारण भी निकल गया, कारण का कारण भी निकल गया। ना तो उनके पास द्रव्य मोह है, ना जी भाव मोह है। जी जी। क्या नहीं है। ना द्रव्य मोह है, ना भाव मोह है, दोनों ही नहीं है। ना कर्म है, ना कर्म का भाव है। ना तो द्रव्य मोह का मतलब है, ना तो वो दर्शन मोहिनी कर्म की प्रकृति है, हाँ ना जी। उसका उदय है हाँ जी। कि नहीं। और ना अज्ञान है, सो उसे अपने रूप से भाया जाए, जी। कुछ भी नहीं है, तो कारण बनते नहीं है, तो कर्म का अंजन कहाँ से लग जाए। हाँ जी। इसलिए ये कल्पना है केवल, हम्म ठीक है ना। हाँ जी। बढ़िया। इसलिए सिद्धों को निरंजन ऐसा विशेषण कहा है। अब सांख्य मति कहते हैं, जैसे सोने की अवस्था में सोते हुए पुरुष को बाह्य पदार्थों का ज्ञान नहीं होता, वैसे ही मुक्त जीवों को बाह्य पदार्थों का ज्ञान नहीं होता है। ठीक है ना। जी।
इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे जो सिद्ध दशा में ज्ञान का अभाव मानते हैं कि कुछ नहीं होता वहां तो। हाँ, सब एक सांख्यमती है, तो उनका ऐसा विचार है कि सिद्ध दशा में ज्ञान का अभाव होता है। नहीं, उनके भी उनने युक्ति लगाई कि जैसे सोने की अवस्था में सोते हुए पुरुष को बाह्य पदार्थों का ज्ञान नहीं होता, जैसे वो सो रहा है तो कुछ नहीं पता उसको। दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये तो लग रहा है जैसे कोई सो रहा हो। हाँ। अब उसके पास में मान लो कोई कोई बातें करे या कोई खुशबूदार चीज लगाए तो उसे पता नहीं चलता है कि नहीं, कोई आया कोई गया उसे पता नहीं चलता है कि नहीं। जी। तो ऐसे ही उनका विचार है कि जब सिद्ध जीव हो जाते हैं तो उन्हें बाह्य पदार्थों का ज्ञान नहीं होता। हाँ, मतलब सोते हुए जीव के समान है वो तो, जैसे हाँ, मतलब ऐसे है, सोते हुए जीव के समान हाँ। कि नहीं। जी। अब यहाँ तो ये ऐसा दिखाई दे रहा है, ये तो एक कर्म की विकृति से है जी। कि नहीं, क्योंकि मत ज्ञान आदि मंद पड़ जाते हैं कि नहीं। हाँ, केवल मन ज्ञान से होता है कि नहीं, इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं क्या। हाँ जी। हाँ, सोते हुए। सोने में बाह्य पदार्थों का ज्ञान क्यों नहीं होता। क्योंकि मन ज्ञान से होता है ना, इंद्रियां उस समय काम नहीं कर रही होती। इंद्रियां उस समय शिथिल हो जाती हैं हाँ। नहीं, क्योंकि क्यों हो जाती है शिथिल, ऐसा क्यों हो जाता है कि सोने में बंद हो जाती हैं ये। शिथिल मतलब उस समय कुछ काम नहीं होता ना बाहर, इसलिए शिथिल हो जाती हैं। नहीं, क्या करे सारी आरती पदम भाई साहब, आवाज नहीं आ रही क्या। नहीं आ रही यार, अरे बात समझ के शिथिल हो जाती है तो क्यों हो जाती हैं जी जानना चाह रहे हैं ना अपन, ऐसा क्या है, हो तो जाती हैं कि नहीं, बाह्य पदार्थों का ज्ञान होना रुक जाता है, तो ये कैसे हो जाता है ऐसा। शिक्षण में सब ज्ञान का अभाव हो जाता है। नहीं। हाँ? नहीं, नहीं, डर ज्ञान का का अभाव है। डर ज्ञान का अभाव नहीं होता। का होता है ना भाई साहब, तब नींद आती है, हाँ, तब मूड रहती है, तो हाँ, अंधेरे से ये इसका कारण ये है कि जो दर्शनावरणी की उदीर्णा होती है, हाँ, क्या हाँ, हाँ, क्या होती है, दर्शनावरणी की उदीर्णा। उदीर्णा, हाँ। उदय तो अभी चल रहा है जी कि जी नहीं, हाँ। अभी तो उदय चल रहा है, नहीं तो फिर अच्छा, उदीर्णा में ये शिथिल हो जाती हैं इंद्रियां। उदीर्णा में ये सेटल हो जाएंगी। अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक है। यानी हाँ, क्योंकि इनके दर्शनावरणी की उदीर्णा के और मत ज्ञान के हाँ। बाह्य पदार्थों के ज्ञान के होने के हाँ। निमित्त हैं। अच्छा, मतलब उस समय वो दर्शन उसका उदीर्णा दर्शन किसकी, ये दर्शनावरणी दर्शनावरणी की उदीर्णा हुई तो नींद मतलब उसमें शिथिल हो गई, इंद्रियां जाके सो जाती हैं। इंद्रियों का व्यापार बंद हो जाएगा, अच्छा। लेकिन मन का नहीं होगा। हाँ, मन तो दिमाग में तो चल रही है बातें अलग। ये ध्यान सपने रखना, आ रहे हैं, ठीक है। इंद्रियों का हो जाएगा। तो मन का शिथिल नहीं होगा, मन का पूरा वैसे ही रहेगा क्या। नहीं, इतना नहीं होगा कि बिल्कुल बंद हो जाए, नहीं तो सपने सपने का ज्ञान कितना होता है। सपने आते, हाँ, तभी तो सपने आते हैं ना जागरण पूरे मन किया। में, हाँ जी हाँ। मन का नहीं होगा सेटल कि नहीं, हम्म। लेकिन इंद्रियों का हो जाएगा, आंख नाक कान वगैरह का। अच्छा, मन का वो पुराने चलते रहेंगे और नया मतलब वो शिथिल वैसे इंद्रियां सामने का। ठीक है। ये सेटल हो जाएगा ठीक है। कि नहीं। अब ऐसी अवस्था हो जाती है तो ये तो इसका तो समाधान हो गया, क्योंकि दर्शन वर्णी की उदीर्णा से ऐसा होता है। दर्शनावली। अब इस तरह का जीव की प्रवृत्ति को देख के और ये वो जो है सांगमती नहीं, उनका ऐसा विचार है कि ऐसा ही हो जाता है सोने जैसी अवस्था सिद्ध की। आगे कुछ नहीं ज्ञान हो रहा उन्हें अब। उन्हें वहां बाप पदार्थों का कुछ ज्ञान नहीं है, हाँ। तो उनका निषेध किया। हम्म। पढ़िए। जी। एस
ऐसे जो सिद्ध दशा में ज्ञान का अभाव मानते हैं, उनके प्रतिबोध के लिए तीन जगत अर्थात तीन कालवर्ती सब पदार्थों का एक समय में ही जानना है। ठीक है ना जी। विज्ञान का अभाव मानते हैं, तो उन्हें समझाया कि ज्ञान का अभाव नहीं है, केवल ज्ञान है। क्या? हाँ, केवल ज्ञान है, सारे लोग को एक समय में तीन जानते हैं। जगत के यानी तीनों लोगों के तीनों कालों के सब पदार्थों का एक समय में जानना है। हाँ। ज्ञान का अभाव बिल्कुल नहीं है। अर्थात जिसमें समस्त लोकालोक को जानने की शक्ति है, ऐसे ज्ञायकता रूप केवल ज्ञान के स्थापन के लिए सिद्धों का ज्ञानमय विशेषण किया। हाँ विज्ञानमय है, केवल ज्ञान है उन्हें, यानी ज्ञान का अभाव मत मानो उनके। क्या? हाँ जी, ज्ञान का अभाव नहीं है, केवल ज्ञान है, सारा केवल ज्ञान है, ऐसी शक्ति है। हाँ ज्ञान का अभाव तो यहाँ भी नहीं किसी को हो रहा है कि नहीं। आप ऐसे विचार रखते हो कि सिद्ध भगवान को होने जैसी अवस्था है, ज्ञान ही नहीं है। बोले नहीं, केवल ज्ञान है। पढ़िए। वे भगवान नित्य हैं, निरंजन हैं और ज्ञानमय हैं। ऐसे सिद्ध परमात्माओं को नमस्कार करके ग्रंथ का व्याख्यान करता हूँ। यह नमस्कार शब्द रूप वचनमय द्रव्य नमस्कार असद्भुत व्यवहार नैसे है। ठीक है ना जी। ये शब्द नमस्कार है, असद्भुत व्यवहार नैसे है, नहीं? क्योंकि जिसे नमस्कार किया है उसमें शब्द नहीं है। क्या? जी, जिसे नमस्कार किया उसमें शब्द नहीं है। उनमें शब्द नहीं है और शब्द से नमस्कार होता भी नहीं है। अच्छा, हाँ जी जी। उनमें शब्द है ही नहीं, वे शब्द को ग्रहण भी नहीं करते। क्या? हाँ, शब्द है, जी जड़ है, जी। वो चेतन है, हाँ नहीं? लेकिन शब्द के और उनके नमस्कार के यानी वाचक संबंध है। हाँ जी। हाँ, ये शब्दों से हम उस वो वस्तु को जान लेते हैं, भगवान को। इसलिए यह असद्भुत व्यवहार नहीं से हुआ। अच्छा, कि मतलब ये असत मतलब कि शब्द है वो भगवान में नहीं है, वो भगवान में नहीं है। असत होगा ये भूत, और ये व्यवहार कर रहे हैं लेकिन भगवान का, इसलिए व्यवहार नहीं होगा। ठीक है, शब्दों की रचना से उनका ज्ञान होता है, नहीं? ठीक है। ये ये हो गया। जी। फिर क्या था? वाचक संबंध किसमें बताया आप? शब्द का और वस्तु को जानने का। क्या? अच्छा, ठीक है। हाँ जैसे अभी जो शब्द से ही तो आप जान रहे हो, जी। शब्द का निमित्त बन रहा है, तभी तो आपका ज्ञान काम कर रहा है, जी नहीं? लेकिन शब्द तो पुद्गल है, जी। ना शब्द आप में है ना शब्द उनमें है। जी, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए ऐसा ये नमस्कार द्रव नमस्कार असद्भुत व्यवहार नय से है। ठीक है भाई। ठीक है ना। फिर क्या कहा? फिर और केवल ज्ञान आदि अनंत गुण स्मरण रूप भाव नमस्कार अशुद्ध निश्चय न से कहा जाता है। अब देखो, अब आ गया भाव नमस्कार। हाँ। जैसे शब्द चल रहा है, सुनाई दे रहा है, यानी कोई आपको उनके गुण स्मरण में भी आ रहे हैं। जी, नहीं आ रहे? आ रहे हैं कि जैसे भगवान का इस तरह के गुण है। ये भाव नमस्कार हुआ। अच्छा, जो भगवान में है। हाँ शब्दों के द्वारा उनके स्वरूप को जान लिया। ठीक है। कहते हैं विशुद्ध भगवान केवल ज्ञान रूप नित्य निरंजन ज्ञानमयी है। अच्छा, नहीं? जी जी जी। हाँ तो नित्य निरंजन ज्ञानमयी ये शब्द है, तो ये नित्य निरंजन ज्ञानमयी ये शब्द है, ये नित्य निरंजन के ये शब्द जिसे बता रहे हैं वो वस्तु है नित्य निरंजन। हाँ, वो वस्तु है, ये तो शब्द है खाली। हाँ है ना। हाँ हाँ हाँ। तो वो वस्तु है, वो कौन है? हाँ। कौन है वो वस्तु? वस्तु है, वो जीव वस्तु है वो,
नींद है जिसमें ऐसे गुण है, केवल ज्ञान आदि अनंत गुण है की जिसमें। बात चल रही है यहाँ। सिद्ध परमेष्ठी की। अब आप ये गुण स्मरण हुआ, हाँ जी, उनके गुण स्मरण हुए ऐसे। है ना। तो फिर निरंजन कैसे है? क्योंकि कर्म रहित है। ठीक है, तो कर्म रहित कौन है? और कर्म रहित जीव है। ये तो आया कि नहीं उनका गुण स्मरण? आया, हाँ जी, हाँ हाँ। वे ज्ञानमयी है। और वो ज्ञानमयी है, हाँ। ज्ञानमयी कौन है? वही सिद्ध परमेष्ठी। परमेश्वर। तो उनका ज्ञान कैसा है? केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान कैसा है? केवल ज्ञान अनंत, अनंत मतलब अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन है, उन्हें अनंत चतुष्टय है। तो अनंत ज्ञान कैसा है? उसका स्वरूप क्या है? मतलब उसमें उनके ज्ञान में पूरा स्वयं के अनंत गुण भी चेतते हैं, और पूरा लोक, अलोक, लोक में 6 द्रव्य सब चेतता है एक ही समय में, एक साथ। लेकिन वो किसी रूप नहीं होते, इसलिए शुद्ध चेतन है। ऐसा जानना क्या हुआ? ये हुआ शुद्ध निश्चय न से उनका भाव नमस्कार, मतलब ये हुआ भाव नमस्कार। नमस्कार, हाँ। गुण स्मरण। अच्छा जी। हम्म। नहीं समझ। अच्छा, अशुद्ध निश्चय न से मतलब अशुद्धता, ये सारी अशुद्धता में बताया जो पहले का, जो कर्म से अलग नहीं कर देगा। फिर नहीं, भेद, अभेद को भेद कर दिया, द्रव्य को गुणों में बता दिया। अशुद्ध से क्या हुआ भाई? अशुद्ध कैसे? अशुद्ध निश्चय ने मतलब देखो यहाँ पे बात चली है नमस्कार की, कि नहीं? जी। नमस्कार करने वाले आप हो क्या? हाँ जी। और जिसे नमस्कार किया जा रहा है वह सिद्ध भगवान है, ठीक है, हाँ जी। ठीक है ना। हम्म। अब आपने नमस्कार किया, हम्म। तो आपने पहले उनके शब्दों के द्वारा उनके स्वरूप को जाना, हम्म। कि नहीं? उनके स्वरूप के बताने वाले शब्द आए कि नहीं आए। आए? हम्म। तो शब्दों को सुना गया, हम्म। नहीं सुना? सुना। सुना गया। और काया से नमस्कार किया। हम्म। भाई जैसे अभी यहाँ पे अभी सिद्ध भगवान की जय हो ऐसा बोला जाए, कि नहीं? तो अभी सब लोग सुनाएंगे कि नहीं? सुनेंगे। ने तो सबके काया की क्या स्थिति होगी? हाँ, तो वो हाथ ऊपर जैसे जय के उसमें आ जाएंगे, हाथ काया उसी तरह काम करेंगे। क्या हुआ? द्रव नमस्कार, हाथ से, अच्छा। है ना। अब आप जानना चाहोगे कि जिसे नमस्कार किया है वे कैसे हैं, हम्म। कि नहीं? तो उनके गुणों का स्मरण होगा, हम्म। तब वो पता चलेगा। हम्म। तो गुण स्मरण रूप जो आपने उनके गुण जान के उनको समझा, वो क्या हुआ? भाव नमस्कार। भाव नमस्कार, जी। ठीक है ना। जी। तो अब उन्होंने कहा कि जो द्रव नमस्कार है वो तो असाधुत व्यवहार नहीं से है, हाँ जी। हाँ। कि नहीं? हम्म। क्योंकि सिद्ध शब्द, जो सिद्ध नाम का शब्द है वो शुद्ध नहीं है हम्म। क्या? हम्म। नहीं है कौन? जो सिद्ध नाम का शब्द है वो सिद्ध नहीं है। वो सिद्ध नहीं है अभी। तो केवल शब्द है, वो तो बता रहे हैं सिद्ध भगवान को, ठीक है, हाँ जी। है ना। हम्म। सिद्ध एक स्वयं जीव द्रव्य हम्म। है नहीं? हम्म। और वे जीव द्रव्य संसारी जीव द्रव्य से भिन्न प्रकार के हैं हम्म। क्या? हम्म। संसारी जीव द्रव्य सब हैं, वे सब कर्म सहित हैं, हम्म। है नहीं? हम्म। वे कर्म रहित हैं। हम्म। संसारी जीवों का ज्ञान है कि नहीं, वो सहायता से है। हाँ, और वो उनका ज्ञान सहाय है, हम्म। कि नहीं? हम्म। हाँ, ऐसे अनेक जो बातें हैं वो उनमें है। हम्म। हाँ, हम्म। तो ये गुण स्मरण रूप नमस्कार हुआ। जी। तो ये हुआ भाव नमस्कार, हम्म। कि नहीं? हम्म। तो ये गुण स्मरण किसने किए? हमने किए। आपने किए, हम्म। कि नहीं? हम्म। आपने कैसे किए? मन से किए, मन से कि नहीं किए? करे। ये मन से ही तो हो रहा है गुण स्मरण। मन से ही होगा, हाँ जी। स्मरण, स्मरण का कार्य कहाँ होता है? मन में। मन में, हम्म। कि नहीं? हम्म। तो ये मन से हुआ। हम्म। अब अकेला मन लगाया कि उपयोग भी लगाया इसमें? नहीं, उपयोग भी लगाए, उपयोग भी लगाया, कि ज्ञान कि आए। नहीं? हाँ। तो उपयोग लगा इसमें, तो ये हुआ तुम्हारा विशुद्ध भाव। विशुद्ध भाव, अच्छा ठीक है, हाँ जी। इसलिए लिखा अशुद्ध निश्चय। नहीं नहीं, नहीं, विशुद्ध भाव तो हुआ, लेकिन
शुद्ध निश्चय नहीं। आपका जो स्वभाव है क्या, कि आप सिद्ध भगवान के गुणों का स्वभाव है क्या? हम क्या चीज, क्या भैया, क्या 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 बोला, एक मिनट। क्या ये स्वभाव है कि आप सिद्ध भगवान के गुणों का स्मरण करो हमेशा? नहीं, नहीं है, नहीं है। नहीं है। लेकिन गुण स्मरण तो हुआ, हाँ जी, हुआ, मन से हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, मन ज्ञान से हुआ कि नहीं? हुआ उपयोग भी आपका लगा। जी। तो ऐसा अगर गुण स्मरण हुआ है, ये विशुद्ध भाव में हुआ है क्या? जब, हाँ, जब ये विशुद्ध भाव, ये विशुद्ध भाव में कहा जाएगा। यानी कसाय की मंदता है। अच्छा, जो कि हमेशा नहीं होती। हाँ, जो हमेशा नहीं होती। अच्छा, हाँ उपयोग आपका अपने स्वरूप पे नहीं लगा है, वहां लगा है। जी, मतलब अगर नहीं, बाहर लगा, हाँ हाँ। इसको अशुद्ध निश्चय कहा। अच्छा। मतलब यहाँ कर्म का प्रभाव है, हम्म। क्या पूर्ण वितरागता नहीं है आपको? हम्म। नहीं है समझ में? हाँ, पूर्ण वितरकता है ही नहीं कि। मतलब ये है कि आप विशुद्ध भाव में आपका उपयोग गया है, तब ऐसा क्रिया हुई है भाव नमस्कार की। समझ गए, हाँ, ये बात तो समझ में आ रही है कि आपने कहा विशुद्ध भाव में, यही नमस्कार विशुद्ध भाव में हो सकता है, लेकिन अगर इसके बाद वैसे विशुद्ध भाव नहीं है तो ये नमस्कार नहीं हो सकता। तो ये आप आपके लिए अपने अशुद्ध निश्चय है। स्वरूप, ये आपका स्वभाव ही नहीं है कि आप हमेशा सिद्ध भगवान का स्मरण करो। हाँ। सिद्ध भगवान तो हमारे लिए प्रच्छन्न के स्थान पे है कि नहीं? हम्म। उनके स्वरूप का ज्ञान करके अपने स्वरूप में रहो हम्म। कि नहीं? हम्म। तो उनके नमस्कार, एक गुण स्मरण रूप नमस्कार में आप अपने स्वभाव के जानने से छूट के उनको जान रहे हो कि नहीं? जान रहे हैं। अपने स्वरूप में स्थिर न रह के विशुद्ध भाव में रह के जाना जा रहा है ये, हम्म। कि नहीं? तो ये क्या हुआ? अच्छा, ये अशुद्ध निश्चय है। अच्छा। ठीक है ना? हम्म। आप ऐसा तो है नहीं कि आप अपने स्वरूप में भी रहो और उन्हें उनके गुण स्मरण भी हो जाए। हम्म। नहीं, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। वो आपका स्वभाव ही नहीं है कि हमेशा आप सिद्ध भगवान का ध्यान करो। हम्म। क्या है? नहीं। नहीं, उपयोग एक ही जगह रहेगा ना। एक ही जगह तो उपयोग रहेगा, तो हाँ। उपयोग विशुद्ध भाव में हुआ कि नहीं? जब उनके उनके स्वरूप के जानने रूप शब्द मिले कि नहीं, उनका स्मरण हुआ तो उनके गुणों का स्मरण हुआ जी। कि नहीं? तो ये क्या हुआ? अच्छा, अशुद्ध निश्चय से भाव हुआ कि नहीं? हुआ। हाँ, भाव हुआ। जी। तो ये क्या हुआ? अशुद्ध निश्चय अशुद्ध से। निश्चय से भाव नमस्कार। अच्छा। फिर यह द्रव्य भाव स्वरूप, ये द्रव्य भाव रूप नमस्कार व्यवहार नैसे साधक दशा में कहा है। हाँ, तो ये द्रव भाव नमस्कार साधक दशा में कहा है। हम्म। जब हमारा चित्त विषय कसाय से प्रेरित रहता है, वहां से हटने के लिए कि नहीं, अपने ज्ञान और सुख को पाने के लिए अब ज्ञान वाले सुख वाले द्रव्य का कुछ ज्ञान किया जाए कि नहीं, तो जो पूर्ण ज्ञानवान है उनके स्वरूप का स्मरण करके अपने स्वरूप को जानने के लिए है। अच्छा जी। ये केवल साधक दशा तक है। हाँ, जैसे हम करेंगे तो हम ऐसे करेंगे। क्योंकि जो जो उन्हें प्राप्त हुआ है, हम वो चाहते हैं क्या? जी। सब हमारा वैभव है हम्म। और उन्हें प्राप्त हुआ है, तो हमें हमें वो अवस्था इष्ट है, हम्म। तो उनके स्वरूप का स्मरण करेंगे। कब तक करेंगे? जब तक कि हमें भी वो दशा प्रकट नहीं हो जाए। कि जब तक हमें ऐसी दशा ना बने कि नहीं, जब तक ऐसी दशा की अवस्था ना आए तब तक करा जाता है, तो वो होगी साधक दशा। भैया हमारे उपयोग में मतलब अभी अशुद्धता है, पूर्ण शुद्धता नहीं है, इसलिए उसे अशुद्ध निश्चय ने कहा। हाँ, मतलब ये है कि आपका भाव, आपका उपयोग है वो स्वभाव रूप हुआ है, इसलिए कहा शुद्ध निश्चय है कि नहीं? तो अगर आप उनके गुण स्मरण करोगे तो ऐसा नहीं है कि कर्म बंधन नहीं हो, कर्म बंधन होगा। अभी दशा हमारी ऐसी है ना कि अशुद्धता है हमारे यहाँ पे जो हम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन साधक दशा में ये सब होता है कि नहीं? साधक दशा में ऐसे ही होता है। भाई, आप जो विद्या नहीं जानते उसे किसी से तो सीखोगे। हाँ जी, हाँ हाँ।
नहीं, हम्म, तो ये तो आवरण वाले अवस्था वाले जीव है ना, हाँ जी, तो हम अपना स्वरूप नहीं जानते, अध्यात्म विद्या हमें नहीं आती, जी, नहीं आती तो किसी को तो गुरु मानोगे, हाँ, किसी से तो सीखना पड़ेगा। तो जिस अब सीखा किससे, हम्म, किससे सीखा? भगवान के वचनों से, शब्दों से, भगवान के शब्द। भगवान से, हाँ है जी, नहीं? हाँ जी, अब किसी से तो मिलाओगे, और मिलाए असित परमिष्टि से। सब वो साधक दशा का ये काम है। हाँ जी, हाँ शब्द, तो वो शब्द जिससे शब्द आए वो अशुद्ध, वहां यहाँ से हमने देखा कि जीव द्रव्य है, और इसी दिशा में जब ये विशुद्धता के समय, आपने जो बोला कि विशुद्धता के समय भगवान के गुणों का स्मरण होता है, तब भगवान को देख लिया पूरे। हाँ, अभी शुद्ध भाव तो नहीं है। हाँ, हाँ, क्योंकि देखा, हाँ, ये चीज मतलब ये देखी है, तो ये भी कह रहे कि भैया अपने में ये चीज देखी हमने फिर। हाँ, तो अपने में देखने के लिए ही तो उन्हें नमस्कार किया। क्योंकि यहाँ पे अशुद्ध निश्चय ने, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो तभी तो हमें अशुद्ध से नहीं देखेंगे, तो हमें कुछ नहीं है, केवल ये है कि आपका उपयोग विशुद्ध भाव में रहा है क्या, वही विशुद्ध भाव, वो कर्म है क्या, ठीक है ना? हाँ जी, लेकिन हम अपने स्वरूप को पाने के लिए कर रहे हैं ये, जी, नहीं? जी, जी, अपने स्वरूप को पाने के लिए कर रहे हैं। तो कब तक करेंगे, जब तक स्वरूप प्राप्त ना हो जाए। हाँ, वो तो स्वरूप प्राप्त जब तक नहीं है तो वो साधक दशा है। हाँ, तो साधक दशा में विशुद्ध भाव होता है, तो ऐसे ही गुण स्मरण वगैरह होते हैं पंच परमेष्टि के, ठीक है ना? जी, अब क्या कहा भाई साहब, हाँ, क्या कह रहे हो भाई साहब? हम ये कह रहे भाई साहब, साधक दशा है, इसका मतलब छठवें गुण स्थान रह के 12वें तक मुनि तो रहते हैं छठवें तक, और जब उनको शुद्ध उपयोग होता है, शुद्ध भाव होता है, तो इससे नहीं रहते, वो बात अलग है। जब शुद्ध भाव होगा तब तो साधक दशा नहीं कहलाएगी, कहलाएगी विशुद्ध भाव। जैसे अपने भाव से निकले, उपयोग बाहर आया, तो साधक दशा हो गई। ऐसे ही है कि कुछ और है? नहीं, अब साधक दशा के अनेक भेद हैं कि नहीं? अच्छा, समझ गया वो। हाँ, ठीक। एक साधक दशा हमारी भी है कि नहीं, एक मुनि की भी है, मुनि की भी है, देशवृत्ति की भी है कि नहीं? अब जहाँ जितनी जितनी अशुद्धता रहती है, उतनी उतनी अशुद्धता से साधक दशा बनाई जाती है कि नहीं? ठीक ठीक भाई साहब, आगे समझ में आ गई भाई साहब। ठीक। हाँ, अच्छा भाई साहब, एक अलग प्रश्न है, थोड़ा सा आप बताएंगे? हाँ बताओ। ऐसा है जैसे स्वाध्याय सुनते हैं, ठीक है ना, ये भी शुभ भाव है, ठीक है ना? हाँ, है ना? पूजा करना भी शुभ भाव है, ठीक है ना भाई साहब? अब आप ये बताओ कि इसमें मुख्य क्या, मतलब जैसे अभी अभिषेक का टाइम होता है हमारा, 10-15 मिनट क्लास हम मिस कर पाते हैं, करना पड़ती है, या नहीं करें तो यहाँ बैठ जाते हैं। तो भाव जैसे कसा है जिसमें वो काम नहीं करना चाहिए, या जिसमें आकुलता कम हो, क्या है? तो ऐसा है कि ये भूमिका के हिसाब से ये परिणाम होते अभी हैं। हमारी भूमिका समझ लो भाई साहब, तो बता तो रहे। अब अपनी और आपकी हमारी सब निचली दशा है कि नहीं? निचली दशा में किसी के कसा थोड़ी ज्यादा मंद रहती है, किसी के कम मंद रहती है कि नहीं? ऐसे स्वभाव के असंख्यात भेद है कि नहीं? नहीं वो ठीक है, अब करना क्या चाहिए भाई साहब? कभी कसाय बढ़ जाती नहीं, कैसे, इसलिए मैं पूछ रहा देखो फिर वही बात आई, करना क्या जी, कर आप कुछ नहीं कर सकते हूँ। क्या? अच्छा, हाँ, अपने आप सहज आप हो जाएगा भाई साहब। ये हो गया। अब देखो, जहां आपका उपयोग लगा है कि नहीं, वो हो जाना चाहिए, वो सही है। हाँ, जैसे पूजन के कार्य में लग के कि नहीं, और शुद्ध आत्मा का ध्यान अगर अच्छी तरह होता है, वो तो पूजन है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें करने में, कि नहीं? और शास्त्र स्वाध्याय करके अगर शुद्ध आत्मा का स्मरण अनेक होता हो, तो ऐसे करने में कोई दिक्कत नहीं है। सहज होता है, मतलब हाँ, जैसी सहज होता है, बंदिश नहीं है कि नहीं? ना नियम है, ना हाँ, नियम। ना कोई ऐसी बात है कि नहीं? ठीक। उपयोग के लगाने के हिसाब से है। अच्छा, और उपयोग सहज उपयोग है, सहज भाई साहब। हाँ, चाय की जैसी तीव्रता मंदता होगी वैसा हाँ, होगा। अब आपका उपयोग कैसे लगता है ये आपको पता होना चाहिए। वो तो पता लग जाता भाई साहब। हाँ,
पूजा में उपयोग लगा के शुद्ध आत्मा का ध्यान आराम से होता है, वहां में कोई दिक्कत नहीं। और शास्त्र स्वाध्याय करके शुद्ध आत्मा का स्मरण अधिक होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब ये तो अपने अपने विचार है कि नहीं? ठीक भाई। हाँ, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि पूजा में उपयोग एक से दूसरे के पे ज्यादा जाता है कि नहीं? बिल्कुल। और स्वाध्याय में एक एक जगह केंद्रित रहता है। बिल्कुल सही है, तो सही है ना? अब आगम में भी ऐसा कहा है, स्वाध्याय परम तप। क्या? बिल्कुल। फिर जिसका उपयोग जैसे सही लगता हो वैसे लगाओ, कि नहीं? कोई ऐसा नहीं है कि साहब ये नहीं करना है तो ये करना है, ये नहीं करना ये करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है भाई, उपयोग है और कसाय की जैसे तीव्रता उदयता होगी वैसा लगता हाँ, वैसा लगता है, लेकिन शुद्ध आत्मा का स्मरण हो अधिक से अधिक, ये तो वो करना प्रयोजन सही है। ये कि तो नहीं? प्रयोजन रखना चाहिए भाई हाँ, साहब। अब वो चाहे दर्शन से आपका हो जाए, भगवान के पूजन से हो जाए, वचन सुनने से हो जाए, ध्यान करने से हो जाए, कैसे भी हो। ठीक भाई साहब, धन्यवाद। हाँ, और अवस्था के हिसाब से ये सब कार्य होते हैं। जैसे मुनराज है, अष्ट द्रव्य से वे पूजा नहीं करते क्या? नहीं समझ में? आगे उनको भाव ही नहीं होते वैसे, हाँ, कसाय ही नहीं वैसे भाई। तो इसका मतलब है कि उनके कथा और ज्यादा मंद है कि नहीं? ये सब और भाव से मतलब होता है। ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं साहब ये वाला काम तो जरूरी है, ये तो करना ही पड़ेगा, कि नहीं? जरूरी कुछ नहीं, जैसी कसाय की तीव्रता बलता हो उपयोग लेकिन लग जाओ। हाँ, लेकिन उपयोग शुद्ध स्वरूप के शुद्ध स्वरूप के स्मरण में लगे, वो काम सही है कि नहीं? करती पढ़िए। यह द्रव्य भावरूप नमस्कार व्यवहार ने से साधक दशा में कहा है। शुद्ध हाँ जी, क्योंकि साधक दशा का ये काम है। हाँ, साधक दशा में ये कंडीशन होती है ना शुद्ध निश्चय की। ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ही स्वरूप को जानने का कार्य होता है निचली दशा में, हाँ कि नहीं? हाँ। और वैसे भी कहा है कि सिद्ध ने ध्यावे सिद्ध को, तू ध्याता क्यों होए? क्या 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 सिद्ध सिद्ध ना ध्यावे सिद्ध को? अच्छा, सिद्ध ना ध्यावे सिद्ध को। एक सिद्ध भगवान दूसरे सिद्ध भगवान को ध्या रहे हैं? नहीं, वो तो अपने को देख रहे हैं। नहीं 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 ध्या रहे? नहीं। तो बोले तो तू ध्याता क्यों होए? तो तू ध्याता क्यों हो? हाँ, क्यों हो? क्योंकि हमें तो हाँ, नहीं, हमें तो देखना है, ऐसी दशा हमारी नहीं है। क्योंकि हम ध्याता इसलिए हो रहे हैं कि हम जब तक अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर लें, हाँ नहीं, हाँ हाँ हाँ, तब तक सारा दशा है, तो ऐसे ही होगा। ठीक है, जब तक हाँ दशा ऐसे ही। लेकिन हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हमारा ये काम ही है क्या? अच्छा, जी जी। हाँ, ये तो नीचे दशा है, कर्म संबंध है, उपयोग भटकता है कि नहीं, विषय कसाय में जाता है। इन सब से बचने के लिए यानी और शुद्ध स्वरूप में रहने के लिए कर किया जाता है। जी। शुद्ध निश्चय से वंदे वंदक भाव भी नहीं है। आ गया वही बात। हाँ हाँ शुद्ध निश्चय न कर बंद बंधक भाव ही नहीं है। हाँ, जब शुद्धता है वो तो वही वही है। शुद्ध निश्चय का मतलब है एक जीव द्रव्य को देखो, हाँ क्या हाँ हाँ, उसमें बंद बंधक भाव ही नहीं है? जी जी जैसे शुद्ध भगवान है तो बेस परम शुद्ध जीव द्रव्य है, तो उनमें ये भाव नहीं है कि कोई हमें बंधन करे। हाँ क्या हाँ, ये भाव नहीं है कि कोई उन्हें वंदन करे। उन्हें उन्हें भी वो भी नहीं है? करते। क्या मतलब किसी को नहीं करते। नहीं, और भैया ये भी है कि ना कि वो ना तो वो उसमें ऐसा कोई भाव नहीं है कि कोई उसे वंदे या वो किसी को वंदे। उसमें वो खुद स्वयं वो वाला भाव है, क्योंकि वो खुद ही उसमें इतनी ताकत है मतलब ये है अपने में। कि उनके कोई ऐसा भाव नहीं है कि हमें कोई लोक में बंधन करे।
उनके तो यानी भाव ही नहीं है, अरे किसी तरह के विचार ही नहीं है। हाँ, मतलब उनके द्रव्य में ऐसा कोई परिणाम भी नहीं है नहीं। कि हम सिद्ध हो गए हैं कि अब हमें लोग बंधन करें। हाँ, अब आपको है कि नहीं? है भाई जी है। साहब। ये कषायांश है क्या? हाँ जी, हाँ जी। ये क्या है? कषाय का अंश है। मान है, मान। अच्छा, ये मान में आ गया। और क्या? क्यों बंधन करे आपको? बड़े हैं ना, नहीं नहीं, अपना बड़ा उनको तो बड़ा बंधन कर रहे हैं, ये तो नहीं, कषाय की मदद मतलब कर ये जैसे आप हमसे उम्र में बड़े हैं कि नहीं? जी। मतलब सब चीजों में बड़े हैं और हम आपके सामने जाए, हम आपको नमस्कार नहीं करें हाँ जी। तो आपको कैसा लगेगा? क्या लगता है भाई साहब? जब बुरा लगेगा तो अगर ये लगता है कि इन्हें हाँ, ये नमस्कार भी नहीं करते कि नहीं, कम से कम हम मिले हैं तो नमस्कार तो करो। जी, तो नमस्कार कराने का भाव हुआ तो ये मान कसा है? ये मान के भैया ऐसा भाव ही नहीं है तो मान के शायद कहीं है ही नहीं। तो हमसे सब चीजों को बनाया। देखो, अवस्था अवस्था के हिसाब से आता है कि नहीं? जी जी, तो ये समझ गए। हाँ, कसायांश है कि नहीं? जी जी। हाँ, हाँ ऐसा। अब वो तो झलकता है सब। हाँ जी, हाँ, दिखता है। हाँ जी, बिल्कुल दिखता हाँ, तो ये क्या हो गया? मान कसा है। है। मान का शब्द। अब तो बोले ऐसा उनके नहीं, भाव ही नहीं है, बंधक मतलब भाव नहीं है कि हमें कोई बंधन करे हाँ जी। कि नहीं? ठीक है, अब हम बंधन कर रहे हैं कि नहीं? हम्म। तो अब हमें हमको लोभ कसा है। हाँ जी, हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए करें तो हाँ, ऐसे लोग क्यों कर रहे हैं सिद्ध भगवान को बंधन? हाँ जी, कि हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति हो। क्या हमें हमें कुछ चाहिए? हमें कुछ तो चाहिए। हमें हाँ जी। तो हमें क्या चाहिए? हमें कोई सांसारिक चीज नहीं चाहिए, हमें तो अपना स्वरूप मिला है, उसके लिए कर रहे हैं। उसके लिए बंधन तो ये क्या हो गया? लोभ कसा है। ठीक है। ये समान। हाँ जी हाँ, तो बोले ऐसा कुछ है ही नहीं उनमें बंधक भाव क्या? जी जी, ऐसा कोई बंधन भाव भी नहीं है। तो आपको प्रणाम होते कि नहीं सिद्ध भगवान को बंधन करने के? हाँ जी, होते हैं। होते हैं। तो वो आपके आत्मद्रव्य के भाव है कि नहीं? नहीं, आत्मद्रव्य के भाव नहीं तो किसके हैं? है, मन कषाय में होते वो अगर तो हैं। कसाय के भाव है कि नहीं? हाँ जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शुद्ध द्रव्य है उसमें बंधक भाव ही नहीं है। भाव भी नहीं है। अगर बंधक भाव होता तो क्या होता? तो ये तो जो अन्यमति टाइप से वही एक पूजा करने में लगे रहते हैं, उनके भक्त और भगवान ही रहते हैं हमेशा। नहीं, अगर अगर ये शुद्ध जीव द्रव्य में बंधक भाव होता तो क्या होता? भैया है ही नहीं तो उनमें। भैया उसमें राग भी होता, कषाय भी होती। ये बात समझने के लिए तो दूसरी तरफ से समझ रहे हैं। अच्छा, हाँ, अगर होता तो क्या होता? अब ये बताओ। तो सिद्ध भगवान ही नहीं होते तब मुक्त नहीं हो पाता। मुक्ति नहीं होते, मुक्त नहीं हो पाता, बांधते ही रहता। नहीं नहीं, सबसे दूसरा सिद्ध को नमस्कार करते हैं बनाते हैं। हाँ, ये एक सिद्ध दूसरे सिद्ध का नमस्कार करते हुए देखते हैं। ये जमाने। अच्छा। और क्या? अब जैसे मान लो आप सिद्ध पहले हो गए कि नहीं, तो हम सिद्ध बाद में हुए तो आप सीनियर है कि नहीं? अच्छा, उस तरह से सीनियरिटी के हिसाब से। सीनियरिटी के हिसाब से नमस्कार नहीं करेंगे? हाँ जी। हैं? कॉलेज में जूनियर सीनियर होते हैं कि नहीं छात्र? हाँ जी, तो जूनियर क्या करते हैं? सर सर करके बात करते हैं। सीनियर के सामने ऐसे ही निकल जाएंगे? नहीं, नमस्कार करके। और नहीं, और अगर निकले तो रैगिंग होगी उनकी जी। कि नहीं? तो बोले अगर ऐसा होता द्रव्य में कि नहीं, तो एक से दूसरे को ध्यान होते। हाँ जी, और वो सिद्ध ही नहीं हो पाते, मतलब सिद्ध ही नहीं होते हुए तो संसार में ही रहते हैं। तो बोले यार कुछ नहीं है, जो शुद्ध द्रव्य है उसमें बंधक भाव ही नहीं है। नहीं है। हाँ, ठीक है। जी। इस प्रकार पद खंडना रूप शब्दार्थ कहा और
नए विभाग रूप कथन कर न्यायार्थ भी कहा तथा बौद्ध न्यायिक सांख्य आदि मत के कथन करने से मतार्थ कहा। अभी जो ऊपर पढ़ा है क्या है? ये मतार्थ है। ये मतार्थ है। इसके पहले हो गया क्या? नया अर्थ। हाँ, वो नया अर्थ था। जिसमें ध्यान का लक्षण बताया जी। नहीं। हाँ, और फिर और इस प्रकार अनंत गुणात्मक सिद्ध परमेष्ठी संसार से मुक्त हुए हैं। क्या आवाज कैसी आ रही? भैया कोई म्यूट खोल लगाया था, म्यूट खोल रखा था किसी ने। पढ़िए। इस प्रकार अनंत गुणात्मक सिद्ध परमेष्ठी संसार से मुक्त हुए हैं। यह सिद्धांत का अर्थ प्रसिद्ध ही है। तो ये क्या हुआ? जी, ये सिद्धांत का अर्थ मतलब ये आगमार्थ। हाँ, आगमार्थ। जो सिद्ध भगवान है वे कैसे होते हैं, जो आगम में लिखा है कि नहीं? लिखा है। आगमार्थ हो गया। अच्छा, ठीक है। और नित्य निरंजन ज्ञानमयी परमात्म द्रव्य आदर योग्य है, उपादेय है, यह भावार्थ है। अब ये हमारे लिए हुआ कि तुम्हें वो शुद्ध आत्मा ही उपादेय होना चाहिए कि नहीं, ये भावार्थ है। अच्छा, मतलब पूरी चर्चा का निचोड़ आ गया। कि हमें हमारे लिए आ गया कि ये क्या, अब हमें क्या करना चाहिए, अब तुम्हें क्या करना है कि शुद्ध आत्मा ही उपादेय है कि नहीं, ये भावार्थ हुआ। अच्छा, जो अभी चर्चा हुई है क्या मतलब हर जो भी पूरी टीका लिखी गई है उसका एक लास्ट में उसका कंक्लूजन जैसे कहते हैं भावार्थ आता है कि ये हमारे लिए काम आ गया। ये हमारे लिए। हाँ, क्या सिद्ध भगवान का ध्यान करके सिद्ध जैसा अपने को ध्याओ। ये पूरी चर्चा का मतलब हुआ। जी, शब्द भी आए, नए भी लगाए, फिर और मतों से खंडन भी बात का करा, जो बात बताई गई थी नित्य निरंजन के जिस तरह वस्तु है, और फिर आगमार्थ मतलब इस तरह से ये आगम में भी ऐसे ही लिखा है। आगम में यही लिखा। हाँ जी, आगम से भी मिलान करा हमने उस चीज का जो हमने समझी है, उसके बाद भावार्थ हमारे लिए अब ये कार्य हो गया करने के लिए। नहीं, अब ये समीचीन हो गया पूरा उपदेश। जी, ठीक है। तो पांच बातें रख के आगम के वचन का अर्थ किया जाता है, तो वो अपने आप समीचीन हो जाता है, सब उसको समझने लगते हैं कि नहीं, चाहे वादी हो चाहे प्रतिवादी। तो मतलब इसमें ये जब 5 चीजें आई हैं तो ये पूरा व्याख्यान जितनी अब आगे चलेंगे सारा व्याख्यान ही इनको रखकर करा गया, जैसे शब्दार्थ भी आएंगे, व्याख्यान इनको रखते ही होगा। हाँ, इसमें न्याय भी आएंगे। हाँ जी, आगम भी रखा जाएगा, और भाव तो हर उसमें अद्वय में भाव तो आएगा ही आएगा आखिरी में कि हमारे लिए क्या उपदेश है ना जी। ये क्या है कि उपदेश को रखने का ये तरीका है। नहीं, अब ऐसा तो है नहीं है कि इस उपदेश को केवल जैन ही सुनेंगे। हाँ, कि नहीं, सबके लिए और भी सुन सकता है जी। हाँ, कोई अगर ऐसा समझता हो जैसे इसका मतों का आया है तो वो अपने आप को सुधार ले, या तो, और नहीं तो फिर कुछ कह ही नहीं सकते उसको सुधार ले। हाँ, तो समीचीन हो गया क्या नहीं? हाँ, हो जाएगा फिर। तो सबको मान हो जाएगा। हाँ, कि अगर या तो समझ लो नहीं तो मानना है, तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता उसमें। हाँ। अच्छा भाई साहब, इसमें 5 बातें कौन सी रख के विचार होता है, जो बात कहना है उसके शब्द रखे जाते हैं, उनका अर्थ किया जाता है कि नहीं, तो शब्दार्थ हुआ। ठीक है ना। और फिर होता है उसका नया अर्थ कि नहीं, सिद्ध भगवान को नमस्कार किया कि नहीं, तो नमो सिद्धाणम आया कि नहीं, तो ये हुआ क्या? शब्दार्थ। अब जिसके नाम लिया है उसके स्वरूप का जानो, नहीं, जिनका नाम लिया है उनके स्वरूप को जानो। तो स्वरूप को जानने के लिए क्या होगा? उनका स्वरूप विचारा जाएगा कि वे पहले कैसे थे कि नहीं, फिर कैसे हुए, क्या
तो ये क्या हुआ? नया अर्थ। अच्छा अर्थात वे सिद्ध भगवान पहले कर्म सहित थे क्या? हाँ पहले कैसे थे? कर्म सहित। कर्म सहित। तो कर्म सहित अवस्था का जो चित्रण है वो नए से हुआ। हाँ ठीक है। फिर उनके कर्म नाश हुए, तब क्या हुए? तब सिद्ध हुए। तो उस अवस्था को भी नए से कहा जाएगा। ठीक है। फिर ये सब कैसे हुआ? ध्यान अग्नि से हुआ कि नहीं? ठीक है। फिर उस ध्यान को भी कहा जाएगा नहीं? तो उस ध्यान में भी नए लगेगा। लगेगा। आगम की अपेक्षा तो शुक्ल ध्यान है कि नहीं? और अध्यात्म की अपेक्षा भीतरा निर्विकल्प ध्यान है कि नहीं? ये सब बात चली आ रही है ना, तो ये सब नए से चल रही है। ये नया अर्थ हुआ। हाँ ठीक। अब वो ध्यान हमें कैसे सिद्ध हो? हाँ तो वो हुआ पदस्थ ध्यान से। हाँ फिर पदस्थ ध्यान से, फिर पदस्थ ध्यान तो सीखने के लिए है, प्रयोग करने के लिए कौन सा ध्यान है? पिंडस्थ ध्यान। पिंडस्थ। हाँ पिंडस्थ, इस शरीर में जो प्रयोग कहाँ करोगे? किस पिंड पे? पिंड। है ना? तो ये सब नए से ही तो चल रहा है। तो ये हुआ नया अर्थ, है ना? अब आया मतार्थ। यानी कोई अन्यथा कल्पना करता हो तो उसके उसके नजर के लिए नया अर्थ हुआ, वो क्या नाम, मतार्थ। नहीं, अब जो जो आपने इसको व्याख्या करके समझा है, आगम अर्थ भी हुआ क्या? आगम में भी यही लिखा है क्या? हाँ जो हमको समझ में आया ये चीज आगम में आया। हमें भी तो आगम अर्थ हो गया कि नहीं? अब अब उपाधि क्या रहा है इसमें पूरी चर्चा में? उपाधि रास शुद्ध आत्मा। ये लिखा है ना, और निरंजन ज्ञानमयी हाँ हाँ परमात्मा, परमात्म द्रव्य आदरने योग्य है। मतलब जो निरंजन ज्ञानमयी सिद्ध भगवान है वैसा ही मेरा स्वरूप है, यह उपाधि है क्या? ये ग्रहण करने योग्य है, ठीक है ना? ये भावार्थ हुआ। हाँ तो ये 5 बातें हो गई। ठीक है ना? 5 बातें रखने से सम्यक ज्ञान होता है। ठीक बात है। ठीक है ना? पढ़िए जी। बस इसी प्रकार शब्दार्थ, न्यायार्थ, मतार्थ, आगमार्थ, भावार्थ, व्याख्यान के अवसर पर सब जगह जान लेना। ठीक है। जी जी भैया, ये ये हो गया। पहला खत्म हो गया, 2 अब। अब इसके बाद चलेगा दूसरा। हाँ ठीक जी, है, हाँ जी, हो गया। हाँ ठीक। कर ले। जावानी के ज्ञान से सच्चे लोका लोक, सोवानी